कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह हो रहा है, जिसको राज्य के स्तर पर मंडी में मनाने जा रहे हैं आगामी 25 और 26 दिसंबर को। मैं उस कार्यक्रम की छोटी सी तफसील आपके सामने रखना चाहूँगा। 25 तारीख को एक सेमिनार है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो प्रख्यात चिंतक हैं और भारतीय संविधान और उसके धर्मनिरपेक्ष लोकोन्मुख मूल्यों की रक्षा के लिए सबसे अग्रगणी इस वक्त बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं, डॉक्टर बरयाम सिंह हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व फॉरेन लैंग्वेजेस के हेड हैं, जो हमारे बंजार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। एक कॉमरेड शैलेंद्र हैं, जो इप्टा भारतीय जननाट्य संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं, और न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा हैं, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और जो प्रशासनिक अभिकरण है, जिसको आप ट्राइब्यूनल कहते हैं, सर्विसेज मतलब हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी उस में उपस्थित रहेंगे। और उसका विषय है आज का भारत और उसकी चुनौतियाँ। उसके उपरांत एक कवि सम्मेलन होगा और उसका उस दिन के आयोजन का समाहार एक सांस्कृतिक संध्या के साथ होगा। इसी तरह से 26 दिसंबर को जो मुख्य समारोह है उसकी आगाज़ शेरी मंच पर, जिसको हमने लवण ठाकुर मंच का नाम दिया हुआ, जो इप्टा के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, स्टेट के कन्वीनर थे और आरटीआई के बड़े मशहूर कार्यकर्ता थे, अधिवक्ता थे, जिनका देहांत हो गया था कुछ साल पहले, हमारे मित्र, उनकी स्मृति को समर्पित वो कार्यक्रम है। वहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी लगभग 1 घंटा की, और उसके बाद हम जुलूस की शक्ल में सभा स्थल की ओर, जो हमारा सम्मेलन स्थल है भिवली में विपाशा सदन, जिसको हमने कामरेड मकर ध्वज नगर का नाम दिया हुआ है, जो हाल ही में सुंदरनगर से हमारे प्रतिष्ठित एक पुराने ट्रेड यूनियन नेता थे, उनका देहांत हुआ और उनका भी देह जो है वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में गया है, जो हमारी पार्टी का मंडी में दूसरी देह है कॉमरेड केशव के बाद। तो वहाँ मुख्य जो कार्यक्रम है उसका आगाज़ झंडारोहण और शहीद वेदी पे फूल चढ़ाने के बाद होगा, जिसमें मुख्य वक्ता वही कॉमरेड शैलेंद्र हैं और मुख्य अतिथि कॉमरेड एनी राजा हैं, जो मशहूर महिला नेत्री हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी होंगे और दूसरे जो प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष दल हैं वो भी उस समारोह को ग्रीट करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको न्योता देता हूं कि इस अवसर को न केवल कवर करने के लिए बल्कि उसका एक गवाह बनने के लिए आप जरूर आइए, इसलिए कि आज के दौर में जब हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन के जो 100वां साल है उसका इतिहास है, उस लीगेसी पर अगर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि जब कानपुर में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद जो देश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उसमें एक नई धार पैदा होती है, उसमें पूर्ण स्वराज्य का नारा लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता का नारा लगता है, और आज़ादी की लड़ाई में हजारों हजार जो कम्युनिस्ट नेता हैं, चाहे वो पुनप्रा वायलार आंदोलन हो, चाहे वो तेभागा का आंदोलन हो, चाहे वो बंग भंग विरोधी आंदोलन हो, चाहे वो कानपुर षड्यंत्र केस हो, लाहौर षड्यंत्र केस हो, या कि दूसरे षड्यंत्र केस हैं, उनमें आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कम्युनिस्ट ही जेलों में सड़े, उन्होंने अपनी आहुतियाँ दी जीवन की और यातनाएं सही। और जो भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, उसके भी जो बच गए लोग जिंदा थे वो सारे के सारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, जिनमें एसवी घाटे से लेकर के अजय घोष तक शामिल है। आज इस लीगेसी को याद करने का इसलिए भी विशेष महत्व है कि आज़ादी का हम कथित तौर पर अमृत महोत्सव बना रहे हैं,
लेकिन उस आज़ादी को, उस अखंडता को जो हमारे पूर्वजों ने अपना खून से सींची, उसके सामने एक बड़ा खतरा है। और कुछ लोग जाति संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर एक अलगाववाद की एक विचार दे रहे हैं, जो भारत की एकता के लिए बहुत खतरनाक है, उसके विकास के लिए बहुत खतरनाक है। वो सही तथ्यों को छुपा करके, सही मुद्दों को जो है पृष्ठभूमि में धकेल करके, उनको छुपा करके जो है अपना जो हिडन एजेंडा है, जो छुपा हुआ एजेंडा है, उसको लागू करने हैं। और वो एजेंडा क्या है कि भारत को एक विशेष संप्रदाय के नाम पर वो निर्मित करना चाहते हैं, वो रंग देना चाहते हैं कि एक ही विचार के, एक ही संप्रदाय के, एक ही पूजा पद्धति वाले, एक ही उपासना की रूप वाले लोग जो हैं इसमें रहेंगे। के अंदर मिल रही है। तो इसीलिए आज जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के अंदर जो कम्युनिस्टों का योगदान था, आज उस योगदान को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है, जिससे कि जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने के लिए देश की आज़ादी के आंदोलन में लोगों को लामबंद किया था, आज भी इसी तरीके के लोगों को लामबंद करने की ज़रूरत है कि वो जाति और धर्मों के नाम पे ना बंटे। और जो इस देश में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। वो उल्टा इस देश को जब भटकाने की तरफ जो इस देश को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो शताब्दी ईयर के जो प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें पूरा सहयोग जो है CPI का देगी।